ठीक है, तो हीलियम 10 आपको क्यों चाहिए होता है? So that you can find good products, good brands, you can analyze them properly, the brands and the products both. ठीक है, इसके लिए आप जितने अच्छे आप प्रोडक्ट्स हंट कर लेंगे, जितने अच्छे आपके पास ब्रांड्स होंगे, उतना ही अच्छा आप अपना होलसेल बिजनेस रन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर दैट यू नीड हीलियम 10। आज हम सिर्फ इसी की बात करेंगे, हम कीपा को बीच में नहीं लाते कि वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन बिटवीन दीज टू। अच्छा, नाउ द थिंग इज कि व्हाट इज हीलियम 10? ठीक है, अब हीलियम 10 इज अ वेरी वास्ट टूल। जो मुझे अब तक पता है, टूल्स जितने भी हमने यूज किए हैं या जितने भी हमने करवाए हैं और जिनका नॉलेज है हमारे पास, हीलियम 10 इनमें सबसे ज्यादा वास्ट एक टूल है। क्योंकि इसमें और बहुत सारे छोटे 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 इन्होंने इनको कैटेगराइज किया है डिफरेंट चीजों में। हीलियम 10 को हम इसका अभी सिर्फ एक टूल यूज करेंगे, विच इज यूज फॉर द प्रोडक्ट हंटिंग एंड फॉर देयर एनालिसिस, फॉर द एनालिसिस। ठीक है, इसके अलावा ये इसमें बहुत सारी चीजें, वो खैर मैं अभी वहां से इसको जब खोलती हूँ तो देन आई विल शो यू। अभी मैं इसमें आपको बहुत ज्यादा इसकी डेप्थ का नहीं बता रही। वो बात वो ये कि सॉफ्टवेयर सामने खुला हो तो चीजें ज्यादा अच्छी आपको समझ आ सकती हैं। तो इसमें इनिशियली जो था, इसमें 10 टूल्स थे, तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड हीलियम 10। अब लेकिन आई थिंक 13 हो गए हैं या कुछ इस तरह से इसमें एडिशंस कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा इसमें ये है कि आपको हीलियम 10 हेल्प करेगा ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में, प्रोडक्ट सर्च में आपको हेल्प करेगा। आप कंपैटिटर्स की आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है, यू गेट टू नो अबाउट द कंपटीशन। और कीवर्ड्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं अमेज़न पे सेलिंग के लिए। whatever you are doing the private launch or the wholesale or arbitrage, जो भी कर रहे हैं आप, जिस भी तरह से आप Amazon पे बिजनेस कर रहे हैं, उन सब के लिए कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपको हीलियम 10 के थ्रू ही बेस्ट मिल रहे होते हैं। ठीक है, और भी टूल्स हो सकते हैं डेफिनेटली हैं, मर्चेंट वर्ड्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन हीलियम 10 गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट्स एज फार एज आई नो। तो इसमें रिवर्स एसियन लुकअप्स हैं, मींस के रिवर्स एसियन आपके इंफॉर्मेशन आपके एसियन के अराउंड ही दे रहा होता है। तो इसकी अभी डेप्थ में ना आप जाएं, वो मैं उधर ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आपकी जो लिस्टिंग्स क्रिएट होती है, लिस्टिंग मींस जो मैंने आपको दिखाई थी कि आपका टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, उन सारों की क्रिएशन में ये वाला तो खैर हम सारा आगे काम करेंगे जब हमारी एक क्लास आएगी डेफिशिएंसी रिपोर्ट पे आगे, तो उसमें ये वाले टूल्स हम यूज करेंगे, जिसमें हम कीवर्ड्स फाइंड करेंगे, हम लिस्टिंग्स क्रिएट करनी है, क्योंकि उसमें आप ब्रांड को ये ऑफर करते हैं जस्ट टू गेट द अप्रूवल कि हम आपकी लिस्टिंग इंप्रूव कर देते हैं आपकी सेल्स इंक्रीज करने के लिए, तो उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू गेट अप्रूवल ऑफ सम गुड ब्रांड्स। तो उसमें ट्रैक कर लेते हैं आप कीवर्ड्स को, और आप अपनी लिस्टिंग को हाईजैकर से भी इसके हीलियम 10 के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाईजैकर्स मींस कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसमें जो कि प्राइवेट लॉन्च है, हाईजैकिंग मोस्टली जो है ना प्राइवेट लॉन्चेस पे होती है, उस पे आके दूसरे लोग जब मीटू कर देते हैं जिसपे वो होलसेल नहीं चाह रहे होते, तो उन हाईजैकर्स को कैसे रिमूव किया जाता है। तो लेट्स गो टू द हीलियम 10 interface. आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? यस। ओके, ये हीलियम 10 का सॉरी मेरा ख्याल है थोड़ा सा इधर होम पे आ जाते हैं, मैं आपको इसका दिखाऊं जो मैं आपसे कह रही थी कि डिफरेंट टूल्स हैं इसमें, मैं आपको वहां से इसको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये इसमें ये डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं। कैन यू सी हाउ मेनी आर देयर? आई कांट गोइंग टू, आई एम नॉट गोइंग टू काउंट देम। ये सेरिब्रो है, ब्लैक बॉक्स है, ट्रेंडस्टर है, मैग्नेट, फ्रैंकेनस्टाइन। इसमें से जो हैं, Cerebro is used for the keywords.
तो आप कीवर्ड्स के लिए देखते हैं, आपके कंपेटिटर्स की इंफॉर्मेशन के लिए देखते हैं। इसमें फ्रैंकेनस्टाइन और स्क्रिबल्स जो है, इससे आपकी लिस्टिंग क्रिएट होती है। ठीक है, ये तीनों हम यूज करेंगे अपनी डेफिशिएंसी रिपोर्ट वाली क्लास में। ठीक है, ब्लैक बॉक्स है जो हम यूज करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, और इसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हम यूज नहीं कर रहे। ठीक है, अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है होलसेल के लिए। ठीक है, तो बट यू कैन सी कि इसमें कितने ढेर सारे टूल्स हैं और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और अगर इसको आप बहुत ज्यादा डिटेल में और भी बाकी सारे टूल्स को देखना चाह रही हैं तो देयर आर सो मेनी वीडियोस ऑन द यूट्यूब अबाउट दिस, कि आप ट्रेंडस्टर के लिए खोल लें, आप मैग्नेट के लिए खोल लें, सेरिब्रो के लिए खोल लें। वो हीलियम 10 ने अपनी वीडियोस भी बना के रखी हुई हैं, और डेफिनेटली दूसरे लोगों ने तो खैर बहुत ढेर बना के रखा हुआ है। तो इनके लिए आप इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अच्छा, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस ब्लैक बॉक्स, Amazon प्रोडक्ट रिसर्च। इससे अब हमने देखना है कि हमारी प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह से होती है, हम होलसेल के लिए प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, प्राइवेट लॉन्च वाले भी जो हैं वो प्रोडक्ट यहीं से यूज फाइंड आउट करते हैं ब्लैक बॉक्स से। तो होलसेल में थोड़े से फिल्टर्स जो है ना वो इसमें एक्स्ट्रा आपको करने पड़ते हैं ऑन। अच्छा, यहाँ पे ये आ जाता है, ये सारा देखें, इसमें amazon.co.uk इस वक्त है। हम चाहें तो इसको .com को यूएस से कर लें, कनाडा, मेक्सिको, जर्मनी। ठीक है, या अपने कंट्री वाइज इसको पहले सेट करना है। तो हम चलें यूके के लिए कर लेते हैं, यूके करें, यूएस से करें, व्हाटएवर। ठीक है, यहाँ से आप इसके बाद आ जाते हैं, हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको रिकमेंडेड कैटेगरीज मैंने भेजी हुई है। अभी हम चलें हेल्थ एंड पर्सनल केयर में देख लेते हैं। आप चाहें तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज एट ए टाइम भी चूज कर सकते हैं, लाइक होम एंड गार्डन स्टोर या होम एंड किचन। तो ये आपको तीनों के शो करेगा एट ए टाइम। ठीक है, चाहे आप सिर्फ एक कैटेगरी में चले जाएंगे, इट्स अप टू यू कि आप अपनी किस तरह से इसको रिसर्च करना चाह रहे हैं। अच्छा, मंथली रेवेन्यू मिनिमम मैं कर देती हूँ 2000। अब मंथली रेवेन्यू मीन्स के उस ब्रांड का मंथली रेवेन्यू, किसी एक प्रोडक्ट का नहीं। उस ब्रांड के जितने प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं जिनका मंथली रेवेन्यू मिनिमम 2000 हो, वो उस तरह के प्रोडक्ट्स आपको शो करें। मैक्सिमम में आप आई सेट नो लिमिट। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप 20,000 30,000 कुछ भी सेट कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस जो है, वी ऑलवेज रिकमेंड टू स्टार्ट फ्रॉम 15 पाउंड्स या $15 या 10। उसमें ये होता है कि जो प्रोडक्ट इससे नीचे हैं उसमें फिर प्रॉफिट मार्जिन आपका श्रिंक हो जाता है। आप कहें कि जी आपका प्रोडक्ट $5 का हो, तो आप सोचें कि उसमें सारी FBA फीस, रेफरल फीस और जैसे शिपिंग, ये वो सब कुछ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको सेंट्स में प्रॉफिट आएगा। तो इससे जितनी आपकी एक्सपेंसिव हो उतना अच्छा है। तो हम तो वैसे ज्यादातर ये 15 to 100 रिकमेंड करते हैं, बट यू कैन गो अहेड, यू कैन गो अंटिल $250, इट्स अप टू यू। खैर यहाँ पाउंड्स में बात हो रही है, मैं 15 से 100 की लिमिट लगा रही हूँ। रिव्यू काउंट मिनिमम 50 हम वैसे कहते हैं, 40 45 भी लगा देते हैं। थोड़ा सा फिल्टर्स को चेंज करते हैं ताकि हर दफा अदरवाइज जो है आपको सेम रिजल्ट शो करता है। तो आप 5-10 ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, आप प्राइस में 10 कर सकते हैं, प्राइस में आप 25 से स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़े से फिल्टर्स को आप अपने मर्जी से थोड़ा सा चेंज करते रहें। तो रिव्यू काउंट 50 से स्टार्ट हो तो मैक्सिमम जितना मर्जी हो। रिव्यू रेटिंग जो है 3.5 से स्टार्ट होगी। ठीक है, मैक्सिमम ऑब्वियसली वो 5 है, आप बेशक ना दें। शिपिंग साइज टियर में हम स्मॉल ओवर साइज एंड लार्ज ओवर साइज, ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ तक तो जो है ये फिल्टर्स ये प्राइवेट लॉन्च के लिए लोग यूज करते हैं। ठीक है, हम अब होलसेल के लिए कर रहे हैं तो हम एडवांस्ड फिल्टर्स में जाएंगे। इनमें बहुत सारे ये जो फिल्टर्स हैं इनको हमें देखने की जरूरत नहीं है। सेल्स ईयर्स ओवर ईयर, प्राइस चेंज, सेल्स चेंज, बेस्ट सेल्स पीरियड, नो नीड। सेल्स टू रिव्यूज, मंथली सेल्स हमें चाहिए। मंथली सेल्स जो हैं हमारी हम कहते हैं जी 200 या 300 प्लस यूनिट्स हमें शो करें। ऐसे प्रोडक्ट्स को हमें शो ना करें जिनकी मंथली सेल्स 300 से कम हो। आप इसको 150 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं,
तो इट्स अप टू यू, मंथली सेल्स मैक्सिमम में जितनी मर्जी हो आप कर दें, 5000 कर दें, इट्स अप टू यू। बेस्ट सेलर रैंक, अच्छा बेस्ट सेलर रैंक जो यूके का है वो हम डिफरेंट यूज करते हैं और यूएसए के लिए डिफरेंट यूज करते हैं। और स्टैंडर्ड हमने ये 2 कंट्रीज रखे हुए, यूके एंड यूएसए। इन्हीं मार्केट्स को हम अप्लाई फिर करते हैं, मतलब यूएसए को आप अप्लाई कर देंगे मैक्सिको और कनाडा के लिए, यूके को आप अप्लाई कर देंगे यूरोपियन कंट्रीज के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा रिसर्च अभी की नहीं है कि यूरोप में आप जाएं तो किस कंट्री के लिए क्या है, वो बस हम इन्हीं यूके यूएसए के ट्रेंड्स के मुताबिक बाकी कंट्रीज में जो है ना वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसी एक्सपीरियंस की बेस पे फिर आप काम करते हैं, ये चीजें देख रहे होते हैं। तो यूके के लिए बीएसआर हम लेते हैं 1000 से 20,000, और अगर आपका यूएसए का होगा तो आप लेंगे 20,000 से 80,000 बीएसआर, ठीक है। होलसेल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें आपको इनिशियली अकाउंट बनाना और अप्रूवल लेना इजी हो जाता है। नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम 3 हो, जस्ट टू चेक कि जो प्रोडक्ट आपके सामने आ रहे हैं उन पे होलसेल हो रही है, क्योंकि अगर आप एक सेलर करेंगे तो ऑब्वियसली दैट इज प्राइवेट लेबल। 2 आप सेलर्स का लिखेंगे तो उसमें समटाइम्स ये होता है कि एक को प्राइवेट लेबल होता है और एक वो अमेजोन होता है, ठीक है। अगर अमेजोन भी उसको रेगुलरली सेल कर रहा है तो वो 2 उसको भी शो कर देता है। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड आप नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं वो 3 करते हैं, और मैक्सिमम इट्स अप टू यू कि आप 9 या 10 करते हैं या 20 करते हैं, 25 करते हैं, ठीक है। मैं वैसे नंबर ऑफ सेलर्स को आगे छोड़ देती हूँ, मैं मैक्सिमम लिमिट नहीं सेट करती। फुलफिलमेंट बाय एफबीए या एफबीएम हो जाए, लेकिन अमेजोन ना हो। नंबर ऑफ इमेजेस हमें नहीं चाहिए, वेरिएशन काउंट नहीं। वेट एलबी आप कर लें 5000 एलबी, सॉरी ये मैक्सिमम में करना था 5000। वेट क्योंकि अच्छा वेट और साइज का ये होता है कि वेट और साइज अगर आपका एक्सीड करता है तो उससे फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ते हैं, ठीक है। हमने उसे भी अवॉइड करना होता है। टाइटल की सर्च नहीं, एक्सक्लूड की सर्च नहीं, ब्रांड सर्च हम नहीं कर रहे, हम सिंपल प्रोडक्ट्स के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको सर्च आउट करते हैं। यहाँ पे कोई हीलियम अब गड़बड़ कर रहा है और ये कोई अपने प्लान्स दिखा रहा है, आई डोंट नो भी ये क्यों इसको इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है। चलिए यहाँ पे इस तरह से आप जब सर्च करते हैं तो ये आपको नीचे प्रोडक्ट्स शो कर देता है यहाँ पे इस तरह से, और वो इस तरह प्रोडक्ट शो हो रहे होते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल और नंबर ऑफ सेलर्स शो कर रहा होता है कि 4 इसको सेल कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। प्राइस यहाँ पे शो करेगा, इसके नीचे मंथली सेल्स होंगी, मंथली रेवेन्यू, मंथली सेल्स, और आप सेलर से देखेंगे कि आपका अपना मंथली शेयर कितना बनता है। मंथली रेवेन्यू, बीएसआर, रिव्यू, नंबर ऑफ रिव्यूज एंड रेटिंग, दोनों रिव्यूज में वो आपको शो कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह से इसको मैं बाद में चेक कर लूंगी या एट द एंड ऑफ द क्लास, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे रिजल्ट्स ही शो करने हैं, अदरवाइज इसका कोई इतना सच नहीं है इससे ज्यादा। तो वहां पे ये आपको ऐसे प्रोडक्ट्स अब शो करेगा कि जिनमें मिनिमम 3 सेलर्स होंगे, लेकिन ज्यादा भी होंगे। मिनिमम आपका बीएसआर 1000 होगा, मंथली सेल्स आपकी मिनिमम 300 होंगी। ये सारे फिल्टर्स के मुताबिक वो आपको प्रोडक्ट्स से देगा, कुछ हंड्रेड्स में जितने भी इस वक्त ये फाइंड आउट करता है, क्योंकि हमने कैटेगरीज भी 3 सेलेक्ट किए हैं तो इसलिए ये आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स शो करेगा, ठीक है। यहाँ से आप अपनी करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग फॉर होलसेल। एक मैंने आपको मैनुअल तरीका सिखाया था अभी लास्ट टाइम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, रिवर्स सोर्सिंग का, कि आप डिफरेंट सेलर्स को जाके स्टॉक करते हैं और उनका देखते हैं कि वो क्या क्या प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं,
ठीक है, वहां से भी आपको प्रोडक्ट्स बहुत ढेर मिलता है जिन पर आपको पता है कि इन पे होलसेल हो रही है, तो यू कैन ऑल्सो गो एंड डू द मी टू। तो दूसरा तरीका ये है कि आप हीलियम 10 पे यहाँ पे आके ब्लैक बॉक्स में फिल्टर्स लगा देते हैं और प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं। फिर जो प्रोडक्ट्स आती हैं फिर आप उनको वन बाय वन चेक कर लेते हैं, या आप उनको कीपा पे उनको एसेंस को डाल के तो आप उनको एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं हीलियम 10 जो है इसको मैं यूज करूंगी प्रोडक्ट पेज पे। ठीक है, कौन सा पेज खोल दिया है ये। ठीक है, ये रैंडमली मैंने एक प्रोडक्ट खोला हुआ था। उसमें जहां पे मैंने देखा नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा शो हो रहे थे, मींस कि इस पे होलसेल हो रही होगी। ये देखें, न्यू एंड यूज 28। ठीक है, ये 28 इसमें है सेलर्स। तो मैंने इसको फिर ओपन कर लिया था आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशंस आप इसको खोलते हैं और इधर यहाँ पे ये आपका आ रहा है हीलियम 10। इस हीलियम 10 को आपने जब ओपन किया, अब ये इस प्रोडक्ट के बारे में आपको जो सारी इंफॉर्मेशन हीलियम 10 से मिलेगी ये सारी यहाँ पे है। ठीक है, ये आपको ये 5 यहाँ पे डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट वो दे रहा होता है इंफॉर्मेशन। इसकी एक ये यहाँ पे नीचे भी आपके आ रहा होगा, ये कीपा का ग्राफ आ गया है, हीलियम 10 का भी आता है। आई डोंट नो व्हाई कि शो क्यों नहीं कर रहा इधर। चलो वो नीचे नहीं शो हो रहा, लेकिन वो सेम थिंग है, तो मैं इसको यहाँ से ही ओपन कर लेती हूँ। सबसे पहले हम एक्सरे पे चेक कर लेते हैं कि एक्सरे पे क्या है। ओह माय गॉड, चले आप मुझे 2 मिनट्स दें, मैं जरा इसमें दोबारा से इसका लॉगिन पासवर्ड जो है ये हम उसी प्रोडक्ट पे हैं। अच्छा, यहाँ क्रोम एक्सटेंशन से हमने आके इसको हीलियम 10 को किया और यहाँ से अब हम एक्सरे स्टार्ट करते हैं। एक्सरे में ये आपको हमेशा ये सारी इंफॉर्मेशन देता है। लेट्स सी कि ये सर्च वॉल्यूम आपको ये कीवर्ड्स के मतलब टॉयज, क्योंकि मैंने तो टॉय सीखा था तो ये उस तरह से आपको सर्च वॉल्यूम बता रहा है। इसका टोटल रेवेन्यू इस प्रोडक्ट का जो मैंने यहाँ पे खोला हुआ है तो बीटेक का, तो इसका टोटल रेवेन्यू 49,000 समथिंग इसका पाउंड्स जो है इसका टोटल रेवेन्यू है। एवरेज रेवेन्यू भी उन्होंने आपको सेम ही दिया हुआ है और एवरेज प्राइस 16 पाउंड्स, एवरेज बीएसआर आपको शो कर रहा है, एवरेज रिव्यूज आपको शो कर रहा है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा ये देखें यहाँ पे अब ये आपको इसका टाइटल शो कर रहा है इस प्रोडक्ट का, ये इसका एसिन है। एसिन आपको पता नहीं, यहाँ ऊपर भी शो हो रहा होता है इसका ब्रांड, ब्रांड नेम, प्राइस जो इसकी सेलिंग प्राइस है अमेजोन पे, सेल्स इसकी मंथली जो है वो 3082 है। ठीक है, और ये इसका सेल्स ग्राफ मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। अगेन एंटर योर ईमेल। चलें इसको रहने दें, ये मैं आपको वैसे भी ग्राफ स्टडी करना और इससे सेल्स निकालना अगली हमारी क्लास में, जिसमें हम करेंगे कि यूके की आप सेल्स और सारी चीजें किस तरह से करते हैं और यूएसए की, उसमें करवा देती हूँ कवर। ठीक है, ये अब आपको यहाँ पे दोबारा से ये इसका रेवेन्यू शो कर रहा है, बीएसआर, एफबीए फीस इस प्रोडक्ट पे कितनी है और एक्टिव सेलर्स इस पे 28 है। 28 मींस कि एफबीए और एफबीएम बोथ। रेटिंग इस प्रोडक्ट की शो कर रहा है, रिव्यू काउंट इसके शो कर रहा है और इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस इसके ये 5 है। यहाँ पे ये देख लीजिए 5 ही शो हो रही है इधर।
उसके लेफ्ट साइड पे, और एक वीडियो एंटर की हुई है। रिव्यू वेलोसिटी 59, बाय बॉक्स जो है वो Amazon, ये देख ले, बाय बॉक्स Amazon हमेशा अपने पास ही रख रहा होता है, लेकिन खैर दूसरों तक भी जाता है अगर Amazon हो, लेकिन उसके जरा डिफरेंट थोड़े तरीके होते हैं और क्या है, लेकिन थोड़ा रिस्की हो जाता है Amazon के साथ compete करना। कैटेगरी है इसकी टॉयज एंड गेम्स, साइज टियर लार्ज ओवर साइज है, और मतलब फुलफिलमेंट बाय Amazon। Amazon अपनी ये उसकी यहाँ पे डायमेंशंस शो हो रही हैं इस प्रोडक्ट की, वेट 2.71 LV, और क्रिएशन डेट है कि ये 13 नवंबर को 2013 में ये Amazon पे इसकी सेलिंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये वो डेट ऑफ क्रिएशन आपको शो कर रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्सरे के थ्रू मिलती है, जो कि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हर प्रोडक्ट की चेक करना। जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं और हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आपके सामने आते हैं, तो फिर आप उनकी बाकी इंफॉर्मेशन इस तरह से देखते हैं कि जो आपको सूट कर रही होती है या नहीं कर रही होती। अच्छा, ये एक्सरे बंद करके मैं अब आपको, अच्छा वेरिएशंस का भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, लेकिन वेरिएशन मुझे लगता है इस प्रोडक्ट में है नहीं है। कोई वेरिएशन वाला प्रोडक्ट हो तो मैं आपको दिखाऊं कि उसकी सेल्स कैसे चेक करते हैं। वो वही बात है कि हमें कोई वेरिएशंस वाला इस वक्त फॉरन मिले। ये देख सकते हैं, शायद इसमें कोई कलर्स की ऑप्शन दी भी हो। ये देखें, इसमें इसमें वेरिएशन शो हो रही है। ये इसमें 4 वेरिएशंस हैं, पिंक, ग्रीन, येलो एंड पर्पल। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे पहले आप इसको एक्सरे चेक करें, और इसकी हम सेल्स देख लेते हैं इस प्रोडक्ट की कितनी है। ये 4 एसेंस इसके वो डिफरेंट वेरिएशन के साथ आपको शो कर रहा है। ब्रांड, प्राइस और सेल्स 490। अब यहाँ पे तो वो ये शो कर रहा है कि जैसे सिर्फ इसी की सेल्स हो रही हैं और बाकी 3 की नहीं हो रही। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इसकी सेल्स चेक करते हैं। रिव्यू काउंट में जाके हमें जरा कंफर्म हो जाए कि क्या वाकई इनकी सेल्स हो रही है कि नहीं हो रही। इसका है 25ZX एंड इसको अब हम चेक करते हैं रिव्यूज में जाके, हीलियम 10 और रिव्यू इनसाइट्स, एक्सट्रैक्ट रिव्यूज। नहीं, वाकई मेरा ख्याल है इसमें जो है ना इसकी वाकई सेल्स नहीं हो रही। हम कोई और प्रोडक्ट लेते हैं। मैं असल में आपको इसका बताना चाह रही थी सेल्स का, शायद किसी और में हमें वेरिएशन मिल जाए। वरना हम मेकअप में देख लेते हैं, मेकअप में हमें काफी वेरिएशन मिल जाएगी, मतलब लिपस्टिक्स हो तो उसमें कलर वेरिएशन हो जाती हैं उस तरह से।
अब ये देखिए, अगर ये बेस है तो बेस में डेफिनेटली कलर वेरिएशन शो हो रही होगी। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये वैसे कंसीलर है, कंसीलर में क्या वेरिएशन होगी? नहीं है। कैन यू सी all these are the variations? ठीक है, इसको जब हम एक्सरे करते हैं ये सबकी सेल्स हमें शो करेगा, सब वेरिएशंस की इंफॉर्मेशन। ट्वेंटी 21 वेरिएशंस हैं इसमें, देखिए शो कर रहा है नंबर ऑफ वेरिएशंस। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। वेरिएशन ही काफी सारी है इसकी, और शायद मेरा नेट स्लो है। अच्छा, ये सारी वेरिएशंस हमारी आ गई हैं। ये BSR इसका 6 शो कर रहा है और रिव्यूज 35,920। ये सारी वेरिएशंस इसी कंसीलर की हैं। और अच्छा, एक आप ये चीज देखें कि सेल्स सब वेरिएशंस की सेम शो कर रहा है, 15,324। ठीक है, अभी 21 जो वेरिएशंस है इन सब की ये सेल्स इस तरह से दिखा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर वेरिएशन 15,000 के हिसाब से दिख रही है, ऐसा नहीं है। हमने यही देखना है कि एक वेरिएशन या एक एसिन जो हम देख रहे हैं उसकी क्या सेल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये पहला वाला एसिन ले लेते हैं, TK6TKW। ठीक है, इसकी अब हम देखते हैं सेल्स कितनी होंगी आउट ऑफ 15,324। हम यहाँ से रिव्यूज में जाएंगे। अब इसके रिव्यूज को पता नहीं कितना टाइम लगेगा। एक्सट्रैक्ट रिव्यूज। अच्छा, इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो जस्ट टू सेव टाइम अगर हम वापस उसमें चले जाएं अपने
ब्लैक बॉक्स में जो हम अपनी प्रोडक्ट्स हंटिंग के लिए कर रहे थे, तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट वहां से एक्सट्रैक्ट करके दिखा दूं। इधर भी हमारा इधर भी रहता है, इधर भी रहता है। अच्छा, ये जो मैं अभी आपको बता रही थी, ये प्रोडक्ट एनालिसिस का पार्ट है कि आप इसमें से बीएसआर की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप वहां से टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, रिव्यूज, वेट, डायमेंशंस, ये सारा कुछ जो आप ले रहे हैं, इन सब इंफॉर्मेशन की बेस पे आप प्रोडक्ट एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट एनालिसिस। मैं अब आपको जितनी देर में नेट की वजह से ना मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही, तो मैं आपको क्योंकि अभी हमारा ब्लैक बॉक्स भी नहीं खुल रहा, नहीं ब्लैक बॉक्स आ गया, चलें ठीक है, हम ब्लैक बॉक्स पे कर लेते हैं। मैं आपको ब्रांड एनालिसिस का बताने लगी थी। यहाँ पे मैं जल्दी से फिल्टर्स लगा लेती हूँ। ठीक है, मंथली रेवेन्यू उसका मिनिमम चलें 2000 हो जाए, मिनिमम प्राइस 15, रिव्यू काउंट 50, में इसकी 3.5 रेटिंग, साइज हम स्मॉल ओवर साइज एंड लार्ज ओवर साइज, दैट्स इट। एडवांस फिल्टर्स में हम कर लेते हैं मंथली सेल्स मिनिमम जो है इनकी 200 यूनिट्स हो जाएं, BSR 1000 से लेके मैं 20,000 कर रही हूँ यूके के लिए, नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम 3 हो, और फुलफिलमेंट बाय Amazon and maximum weight 5,000 LB। ठीक है, अब इसको हम सर्च करते हैं इन प्रोडक्ट्स को। अच्छा, नाउ इट्स शोइंग द रिजल्ट्स। ठीक है, ये देखें, ये इन्होंने हमें एक प्रोडक्ट दिखाया है जो ये है, इसकी कैटेगरी शो हो रही है ब्यूटी, ब्रांड नेम, सेलर, सेलर का नाम, फुलफिलमेंट बाय FBA, साइज लार्ज ओवर साइज, नंबर ऑफ इमेजेस 4 हैं, वेरिएशन काउंट 3 है इसमें। ठीक है, वो आपको नंबर ऑफ वेरिएशंस भी यहाँ शो कर रहा है, वेट भी दे रहा है, और फिर ये पैकेज डायमेंशंस भी वो आपको शो कर रहा है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन देखिए प्रोडक्ट की इधर ही मिल रही है, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन हीलियम 10 ने आपको एक्सरे में भी देनी थी। ठीक है, तो आप ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहीं पे एनालाइज करके रिजेक्ट कर सकते हैं। स्टोरेज फी भी वो आपको बता रहा है, इस वक्त इसकी शो नहीं कर रहा लेकिन नॉर्मली बता रहा होता है। एज इसकी 60 मंथ्स है। ठीक है, अच्छा, एक ये भी होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जो है वो एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स उसको हो चुके होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा न्यू प्रोडक्ट है, वो अभी बिल्कुल लॉन्च हुआ है, तो आप उसमें नहीं होलसेल करेंगे। ठीक है, टू बी ऑन द सेफ साइड 6 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए आपका प्रोडक्ट। नंबर ऑफ सेलर्स इसमें 5 हैं, प्राइस इसकी 15.67, मंथली सेल्स 306। ठीक है, 306 को आप 5 बल्कि 6 पे डिवाइड करेंगे, आप 6 सेलर होंगे ना, तो आपका शेयर आ जाएगा एटलीस्ट 50 यूनिट्स पर मंथ। ठीक है, तो दैट इज अ गुड नंबर टू स्टार्ट ऑफ। आप 50 यूनिट्स के लिए कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल रहा है, आपको अच्छी परचेज प्राइस पे मिल रहा है ये कहीं से किसी होलसेलर से, तो 50 यूनिट्स आप जो है इसके सेल कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप टू बी ऑन द सेफ साइड आप हमेशा शुरू में 50 यूनिट्स नहीं लेंगे, आप 30 या 40 लेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि ये कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो पड़ी ना रहे और आपको नेक्स्ट मंथ उसके ऊपर स्टोरेज कॉस्ट ना पे करनी पड़े। तो आप शुरू में आपको बाय बॉक्स भी कम मिलेगा।
जब आप नए सेलर हैं तो आपका बाय बॉक्स रेशियो कम हो जाती है, मीन्स के द चांस टू सेल ऑन Amazon वो आपका कम होगा, इसलिए आप 50 आपका शेयर है तो आप 30 यूनिट्स उठाएं और फिर आप सेलिंग करें। आपका मंथली रेवेन्यू 4000 समथिंग है, BSR 8000, वो बहुत अच्छा है, रिव्यूज भी और इसका रेटिंग भी 4.6, ठीक है। ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आप वेरिएशंस में नहीं जाना चाह रहे होते, या फिर ये है कि कोई एक वेरिएशन जो ज्यादा अच्छी जिसकी सेलिंग हो रही है आप उस वेरिएशन को जाके कर लें। अच्छा, अब ये देखें कि ये मंथली सेल्स भी जो है ये 3 वेरिएशंस की टोटल होगी, ठीक है। ये किसी एक की नहीं होना बताई, आपको टोटल बताया, उसी तरह से आप रिव्यूज में जाएंगे। अच्छा, उसको भी हम देख लेते हैं, तो उधर से फिर आप देखेंगे कि आपका मंथली शेयर क्या है वेरिएशन के साथ। अब ये आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स शो कर रहा है आपके फिल्टर्स की बेस पे, ऊपर लिखा होगा ये कितने 200 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ये शो कर रहा है। आप इसी तरह से प्रोडक्ट्स एनालाइज करते जाएंगे, आप रिजेक्ट करते जाएंगे, कुछ को आप जो है वो पिक करते जाएंगे और उनको आप अपनी एक गूगल शीट पे या एक्सेल शीट में आप इनकी एंट्री करते जाएंगे। एसन डाल लें आप इसका। अच्छा, आप बल्कि इसकी एक एक करके एंट्री नहीं करेंगे, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से आप ये पूरी एक्सेल शीट डाउनलोड कर लेते हैं। इट बिकम सो इजी फॉर यू। यहाँ पे नहीं, ये आप देखें डाउनलोड टू CSV, ठीक है। ये आपने यहाँ पे इसको डाउनलोड किया, ये हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स, ये आपकी यहाँ पे ये डाउनलोड हो गई। लेट्स ओपन इट। ये एक्सेल शीट यहाँ पे, आई थिंक आई हैव टू शेयर इट। आपको शेयर करती हूँ ये। अब ये जो शीट है एक्सेल की, ये सारी वहां से डाउनलोड हुई है हीलियम 10 से, ठीक है। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। अब हम देख लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। ये आपको एसिन दे रहा है, इसका टाइटल दे रहा है, कैटेगरी, ब्रांड, फुलफिलमेंट बाय FBA है, क्योंकि हमने ये कैट उसमें अपनी फिल्टर में लगाया था कि FBA हो, हमें FBM वाले प्रोडक्ट शो ना करे, Amazon वाले शो ना करे। ये साइज टियर है, नंबर ऑफ आई थिंक सेलर्स होगा, नंबर ऑफ इमेजेस, वेरिएशन कितनी, ठीक है, वेट, BSR, प्राइस, मंथली सेल्स, नेट प्राइस, ये सारी वो इंफॉर्मेशन है जो वो आपको उधर ब्लॉग्स में दिखा रहा था, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। अब यहाँ से आप दो चीजें कर सकते हैं इस शीट की बेस पे, कि आप या तो ये एसेंस ले लें, आप इन प्रोडक्ट्स को देखें अपनी सारी इंफॉर्मेशन के साथ एनालाइज करके, या आप सिर्फ ब्रांड नेम्स ले लें, ये ठीक है। और आप इन ब्रांड्स को कांटेक्ट करें, इन आप कोशिश करें इनके साथ अपना अकाउंट अप्रूवल लेने की, ट्रेड अकाउंट क्रिएट करने की। तो अगर आपका ट्रेड अकाउंट क्रिएट हो जाता है किसी भी ब्रांड के साथ, ठीक है, तो उससे क्या आपको फायदा होगा कि एक ब्रांड के पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपको एट ए टाइम 6, 7, 8 कुछ भी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे होलसेल के लिए। तो इस तरह से आप चाहें तो आप यहाँ से सिर्फ ब्रांड को लेके परसू कर लें, या आप अच्छे प्रोडक्ट इनमें से निकाल लें, इनकी इंफॉर्मेशन एनालाइज करके। मींस जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे आप एनालाइज करेंगे, आप ये देखते हैं कि इसकी वेरिएशन जो है, ये देखिए ये 284 है, 305 है, हमें इतनी वेरिएशंस का नहीं करना, तो आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को यहाँ से रिमूव कर दें। सॉरी, ठीक है। इस तरह से आप थोड़े से अपने यहाँ पे खुद से कर सकते हैं। मंथली सेल्स में आप देख लें, या नंबर ऑफ सेलर्स देख लें कि आपकी सेल्स कम और सेलर्स ज्यादा हैं। नंबर ऑफ सेलर्स, अच्छा ये दिस वन, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे 21 सेलर्स हैं और 208 आपकी मंथली सेल्स है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपनी इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। आप 1 बाय 1 सबको देखते जाएं। इसकी से नंबर ऑफ सेलर्स 5 हैं और मंथली सेल्स 306 है।
आप ये ठीक है, अगले को आप देख लें। नेक्स्ट इसी तरह से आप एनालाइज करते जाएं तो कुछ आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं और आप अच्छे अच्छे, या फिर आप ब्रांड नेम्स ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इसकी हो गई हीलियम की जो हमने प्राइस की थी। ठीक है, इस तरह से आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं हीलियम 10 पे। ये सारे आपके पास रिजल्ट्स आ गए कैटेगरी वाइज। तो इनके जो फिल्टर्स हैं वो आप बेशक लिख लें और इनके आगे पीछे आप अपनी थोड़ी सी चेंज करके तो इन फिल्टर्स को आप लगा के देखें। आपको इस वीक प्लीज लाजमी सब्सक्रिप्शन लेनी है हीलियम 10 की और आप इसके ऊपर जरूर ट्राई करें, अदरवाइज ये चीजें सारी आपको भूल जाएंगी। अच्छा, इस तरह से हमने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली ब्लैक बॉक्स पे। अब मैं वापस जाती हूँ अपने उसमें, वो जो हम कर रहे थे ये हमारे वो आ गए रिव्यू काउंट हमने वहां से किया था ना, तो एक्सट्रैक्ट रिव्यूज से अब ये सारे रिव्यूज यहाँ पे आ गए। ओह सॉरी, ठीक है, ये शो कर रहा है। अब ये देखें कि ये यहाँ पे आपको इन 21 एसेंस का यहाँ पे रिव्यू काउंट बता रहा है और परसेंटेज बता रहा है रिव्यू शेयर। ठीक है, अब ये रिव्यू शेयर आप देखेंगे, हम इसी का देख रहे थे 60 KW का या किसी का भी आप ले लें, इसका रिव्यू शेयर वो बता रहा है 45% है। अब 45% ऑफ 15,324 अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है? $6,895। ठीक है, मीन्स के इस एसन की सेल्स कितनी है? 45% ऑफ 15,324 विच इज 6,895। ये इसकी सेल्स है। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे हर एक की। इसकी भी आप देख लें, अगर आप इस एसिन को आप परसू कर रहे हैं, इसकी 20% है, तो 20% ऑफ 15,324 आप कर लेंगे और वो आपकी सेल्स आ जाएंगी। इसकी क्या सेल्स होंगी? $3,064। ठीक है, this is the way you count the calculate the sales of variations, different variations। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं आपको क्या दिखाना चाह रही थी, ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट का। इसमें एक प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर भी होता है। यहाँ पे नहीं ये शो कर रहा ग्राफ इसका ना, वरना यहाँ पे एक हीलियम 10 का भी शो हो रहा था, जैसे कीपा का शो हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन चीजें वो सेम ही होती हैं जो आपकी यहाँ पे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। अच्छा, ये इसमें आपको ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये हीलियम 10 दे रहा है आपको। ठीक है, ये आपको किस तरह से दे रहा है, इसको सारे को हम देख लेते हैं। सॉरी, ये आपको डायमेंशंस बता रहा है इस प्रोडक्ट की, इसका वेट बता रहा है, आउटबाउंड शिपिंग वेट, साइज, टियर, प्राइस, एस्टिमेटेड टाइम इन स्टोरेज। ठीक है, 1 मंथ ये इस प्रोडक्ट का बता रहा है जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये खुद से एक एस्टिमेट कर आपको बता रहा है, हालांकि ऐसा शायद ना हो, लेकिन वो आपको एक रफ आइडिया दे रहा है कि ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी और फ्रेट कॉस्ट ये होगा, यूनिट फ्रेट कॉस्ट, शिपिंग मेथड आपका लोकल। ठीक है, स्टोरेज फी, मोस्ट गुड्स, यहाँ पे स्टोरेज फी इसकी कोई भी नहीं है। नॉर्मली होती है प्रोडक्ट की स्टोरेज फी, आई डोंट नो व्हाई कि इसकी क्यों नहीं है। FBA फीस और रेफरल फीस ये आपको अलग अलग यहाँ पे शो कर रहा है, जो Amazon इनको चार्ज कर रहा है पर प्रोडक्ट, जो आपकी कॉस्टिंग में आएगी ये सारी चीजें।
जब आप एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करेंगे और फिर आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे इधर से। अदर कॉस्ट में कुछ भी नहीं है, वैट इस पे 20% है, क्योंकि यूके का तो हमेशा होलसेल के लिए आपको 20% वैट ही हमेशा कंसिडर करना है। और नेट को आपको ये बता रहा है कि इस पे 1.09 का इनको प्रॉफिट हो रहा है इस सेलर को या इस मैन्युफैक्चरर को, और मार्जिन इसमें जो है वो 24.22% है, और ROI इसमें 100% है। ठीक है, ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन बात वो ये है कि हम जब इस पे होलसेल करेंगे तो हमें डेफिनेटली ये 1.08 का तो नहीं मिलेगा, हमें ज्यादा हायर प्राइस पे मिलेगा। तो हमने उसके मुताबिक ये सारी कैलकुलेशंस करनी है, लेकिन उसके लिए हमें काफी सारी चीजें यहाँ से देखनी पड़ती हैं। FPA फीस हम देखते हैं, हम रेफरल फीस यहाँ से लेते हैं, हम स्टोरेज फीस यहाँ देख लेते हैं, तो काफी सारी हमें इंफॉर्मेशन इससे प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर से लेनी होती है। इसी ROI क्या था जो एंड में आया था? ROI इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें इन्वेंट्री लेवल्स भी एक है, ये आपको इन्वेंट्री लेवल शो कर देगा इन सारों को। ये इसका टाइटल आ गया, इसका BSR और सेल्स। ठीक है, फिर ये सेलर आपको बता रहा है, सेलर नेम्स Amazon भी है और ये डिफरेंट सेलर्स हैं, तो ये आई थिंक 28 सेलर्स थे शायद, नहीं ये कोई और प्रोडक्ट है, खैर जो भी है। इसमें ये सेलर नेम आपको दिखा रहा है, फुलफिलमेंट बाय Amazon है, या ये MFN स्टैंड्स फॉर मर्चेंट फुलफिलमेंट, या FBM एक ही चीज है। MFN FBM एक ही चीज है, इसको दो तरह से लिख दिया जाता है। ये देखिए कि इस प्रोडक्ट पे या Amazon है या FBM हो रहा है, हमें FBA सेलर कोई नहीं नजर आ रहा। अब ये स्टॉक लेवल देखिए, वो Amazon का इस वक्त आपको शो कर रहा है 999 स्टॉक में इस वक्त ये कंसीडर Amazon के पास इतना पड़ा हुआ है। ये 50 जो है ये डीलॉन के पास है, ठीक है, और ये 999 फेरीलैंड थेरेपी सेलर के पास पड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपको नंबर ऑफ स्टॉक बता रहा है। जब आप एक प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं तो फिर आप इन स्टॉक्स पे भी नजर डालते हैं, लेकिन स्टॉक का खैर आपको कीपा से भी पता चल जाता है, और एक अभी क्रोम एक्सटेंशन में भी आपसे डाउनलोड करवाऊंगी सेलर एड ऑन, उससे भी आपको स्टॉक लेवल्स पता चल जाते हैं। लेकिन इसमें ये भी होता है कि सेलर्स अपने स्टॉक्स को हाइड भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको साथ ही बता दूंगी कि किस तरह से हाइड किया जा सकता है। अच्छा, ये इसकी प्राइस शो कर रहे हैं, इतना डिफरेंस है प्राइसेस में। सेलर रेटिंग है, पॉजिटिव फीडबैक कितने % है इनके पास, हर सेलर की डिफरेंट अलग अलग शो की हुई उन्होंने, और रेटिंग काउंट कि इनके पास इतने रिव्यूज हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको इन्वेंट्री लेवल से ये आपको स्टॉक लेवल इनका पता चल जाता है, हर सेलर का अलग अलग। अच्छा, मैं एक और चीज आपको करवाना चाह रही हूँ कि मैं आपको ब्रांड एनालिसिस बता दूं हीलियम के थ्रू। ये अभी मैंने आपको प्रोडक्ट एनालिसिस का बताया, ठीक है। ब्रांड एनालिसिस का हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मैं किसी एक ब्रांड को ओपन कर लेती हूँ, या यहाँ लेफ्ट से ये देखिए फिल्टर्स, आपको याद है मैंने बताया था यहाँ से भी हम फिल्टर्स लगा सकते हैं, तो हम ये वाला कर लेते हैं 4 स्टार एंड अबव। ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको लॉरियल का कर लेते हैं, सिर्फ एक ब्रांड आपको शो करें। अब आप ये देखिए सारे प्रोडक्ट्स आपको ये लॉरियल की क्यों नहीं शो कर रहा, सॉरी ये फिल्टर नहीं अभी ऑन हुआ, वो शायद 4 स्टार प्लस अभी दिखा रहा है, लॉरियल का यहाँ पे फिल्टर ऑन नहीं हुआ। अब ये दिखा रहा है आपको, ये Amazon ब्रांड है, ये लॉरियल, ये देखें, ये पहले हम चेक कर लेते हैं, ये भी सब लॉरियल के हैं, लॉरियल। ठीक है, अब ये इस वक्त Amazon ने हमें सिर्फ लॉरियल के प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, तो हम देखते हैं कि हम लॉरियल को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं हीलियम के थ्रू। यहाँ पे आके आपने हीलियम 10
एंड देन एक्सरे। इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने एक्सरे को जो है ना रन कर दिया। अब ये इस पेज पे 52 प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं लॉरियल के, ठीक है। हो सकता है काफी सारे पेजेस पे हों। ठीक है, अब ये जो 52 प्रोडक्ट्स शो हो रहे थे ये इनका डेटा है, लेकिन ये स्क्रॉल डाउन क्यों नहीं करेगा। ये तो सिर्फ यहाँ पे 8 शो कर रहा है। लेट मी रन इट अगेन। चलें, खैर मैं आपको भी बता देती हूँ, लेकिन हम इसको दोबारा ट्राई कर लेते हैं। ये फिलहाल आपको ये देखें, ये एक पेज पे जितने होते हैं प्रोडक्ट्स उन सबको इकट्ठा यहाँ पे आपको शो करता है, और आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अभी ये सिर्फ मुझे 8 रिजल्ट्स शो कर रहा है। या ठहरे, लोड मोर रिजल्ट्स। देखे ना 52। नहीं, ये क्यों क्या शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब ये शो कर रहा है सारे रिजल्ट्स, ठीक है। वही सारी चीजें हैं, जैसे प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, एसिन है, ब्रांड है, प्राइस, सेल्स, जिस तरह एक्सरे शो करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये आपको यहाँ पे उस प्रोडक्ट का टाइटल शो कर रहा है, उसका एसिन, प्राइस और सेल्स ग्राफ और रेवेन्यू। अब ये पर प्रोडक्ट आपको बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आप देखें कि ये टोटल रेवेन्यू आपको शो कर रहा है लॉरियल का। अब ये टोटल रेवेन्यू ये एग्जैक्ट नहीं होगा, ये आपको इस पेज के या एक दो पेजेस की बेस पे आपको एक वो बता रहा है, ठीक है। लेकिन आपको एक आइडिया जरूर हो जाता है ब्रांड का। आपने देखना है कि टोटल रेवेन्यू कितना है, एवरेज रेवेन्यू कितना है, और एवरेज प्राइस इस ब्रांड की क्या है प्रोडक्ट की, ठीक है। एवरेज BSR कितना है और एवरेज रिव्यूज। यहाँ से आपको जरा उस ब्रांड का आइडिया हो जाता है। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनका आपने नाम कभी भी नहीं सुना होता, तो यहाँ से आपको इनकी इंफॉर्मेशन देख के थोड़ा आइडिया होता है कि हाँ ये कोई अच्छा ब्रांड है या बिल्कुल ही ऐसा ब्रांड है जिसको आप छोड़ दें, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू भी ठीक है, टोटल रेवेन्यू भी, प्राइसेस भी ठीक है। अब कुछ की प्राइसेस बहुत कम होती है, अब आप इसमें देख लें, क्योंकि हम कहते हैं कि 15 डॉलर्स या पाउंड्स के अबव हो तो अच्छा है, लेकिन शुरू में खैर आप 8-9 पाउंड्स वाले प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं एक दफा अपने अकाउंट को रनिंग में लाने के लिए, ठीक है। ये इनकी प्राइसेस बताई हुई है, इनकी सेल्स और 7 नंबर ऑफ सेलर्स हैं, ठीक है। आप यहाँ से कोई प्रोडक्ट भी चूज कर सकते हैं। अच्छा, जब आप चाहें कि अगर आपको लॉरियल का फॉर एग्जांपल अप्रूवल मिल गया है, तो आप देख सकते हैं कि इसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। जैसे अगर इसकी सेल्स अच्छी हैं तो इसके ऊपर सेलर्स कितने हैं, 2 एक्टिव सेलर्स हैं, तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें आपको शेयर अच्छा मिल सकता है। ये 76 सेल्स हैं, लेकिन देखिए इसके ऊपर 14 एक्टिव सेलर्स हैं, इस पे बिल्कुल भी कोई सेल्स आने के इतने चांसेस नहीं है। तो इस तरह से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं CSV फाइल को यहाँ से, ठीक है। उसी तरह से फिर आप इसमें से अपनी चीजें देख सकते हैं, कोई फिल्टर ऑन कर सकते हैं एक्सेल शीट में, कोई आप अपनी इंफॉर्मेशन थोड़ी रिमूव कर सकते हैं, और फिर उनमें से आप प्रोडक्ट्स को जो है ना वो निकाल सकते हैं जो आपके मतलब के हैं।
ये इनके रेवेन्यूज बताए मैं पर प्रोडक्ट, ये 50 सेल्स हैं इसकी, और लेकिन इसमें 14 सेलर्स हैं। ठीक है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि आपको एट अ टाइम कितने प्रोडक्ट्स की इसने इंफॉर्मेशन दे दी हीलियम ने, और आपने यहाँ से ब्रांड एनालाइज कर लिया। हमने शुरू में इस तरह से भी काफी सारे ब्रांड्स निकाले थे, जो अच्छे ब्रांड्स नहीं थे वो हमने शुरू में ही डिस्कार्ड कर दिए, और फिर उनको हमने जो है वो ईमेल्स लिख के फोन्स करके अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। इस तरह से होता है। ठीक है, ये दिस वाज द ब्रांड एनालिसिस। अब हमारा ब्रांड एनालिसिस भी हो गया है, और प्रोडक्ट एनालिसिस भी हो गया है, प्रोडक्ट हंटिंग भी हो गई है हीलियम के थ्रू। ठीक है, तो यही चीजें थी जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि आप हीलियम 10 किस तरह से यूज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट हंटिंग और एनालिसिस के लिए। ठीक है, अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। तो अदरवाइज ये कि आप अब हीलियम 10 की और कीपा की सब्सक्रिप्शन प्लीज रखें अपने पास, और इसमें मैं आपको टास्क दूंगी, तो वो टास्क करने से जो है आपको इंशाल्लाह जो है ना, आई थिंक यू विल गेट टू नो इट बेटर, क्योंकि ऑलवेज प्रैक्टिकल करने से ही चीजें इंसान सीखता है। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू टू ग्रास्प प्रॉपर्ली। तो एनी क्वेश्चंस? यस मैम, आई हैव अ जी क्वेश्चन। जी मैम अभी अभी आप जब ब्रांड एनालिसिस करी थी उसके ऊपर अभी जब एक्सरे किया बिल्कुल रिसेंटली, उस पर लिखा आ रहा था ब्रांड अमेजोन और एसपी लिखा आ रहा था उसके ऊपर, वो एसपी क्यों आ रहा था लिखा हुआ? ओके ओके, सॉरी, वो मैं आपको बताना भूल ही गई। ठहरे मैं दोबारा से इसको रन करती हूँ। ये वाला है ना, इसका मतलब है ये स्पॉन्सर्ड एड्स हैं। इन ये मुझे आपको बताना चाहिए था, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को हम छोड़ देते हैं। इसका मतलब है इन्होंने इसके ऊपर अपनी एड कैंपेन चलाई हुई है, इसके ऊपर अपनी पीपीसी कैंपेन रन कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड एड है। ठीक है, तो ये उसके थ्रू सेल्स ले रहे हैं। तो ये इनके वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल्स अच्छी नहीं है, इनको एडवर्टाइज करके ये सेल्स गेन कर रहे हैं, इसलिए ऐसे प्रोडक्ट्स को हम होलसेल नहीं करते। स्पॉन्सर्ड वाले प्रोडक्ट्स आप हमेशा छोड़ देंगे। एनीथिंग एल्स? ये आपको समझ आ गया स्पॉन्सर्ड का? यस मैम। ओके जी, सबा अली? नहीं मिस, थैंक यू मिस, मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके ओके, ठीक है, चलिए अगर आए भी तो आप पूछ सकते हैं। फेसबुक डेफिनेटली जब फेसबुक प्रैक्टिकली करेंगे फिर जरा ज्यादा वो होता है, जब जी जी बंदा जी खुद में करता है स्टक होता है जहाँ जहाँ, फिर हम आपसे पूछ लेंगे। जी जी बिल्कुल, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे फिर आपके क्वेश्चंस भी ज्यादा आएंगे। जी वो फिर आप साथ साथ पूछते रहें, ग्रुप में पूछें, फेसबुक पेज पे पूछें, जिस तरह भी है आपका। ठीक है, चलें, आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग नाउ।